लाख सतगुरु की ओट, दुविधा मिटे मंगल होए, जो चरण कमल चित धार, रिद्धि सिद्ध आवे घर माही, पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा, अपरम शक्ति अपार, मंगत कीजे वंदना, नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब संगत की सेवा में प्रार्थना वाणी का उच्चारण होगा। प्रेमी श्री अन्नवानंद जी प्रार्थना वाणी पढ़ेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। करे दुहाई साध जन, सिमरो नाम अपार। मंगत काल न व्यापी, ले सिमरन सर जन हार। करे दुहाई साध जन, सिमरो नाम अपार। मंगत काल न व्यापी, ले सिमरन सर जन हार। दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा, दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा। दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा, दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा। अनमत राखो नित चरणी केरा, अनमत राखो नित चरणी केरा। अनमत राखो नित चरणी केरा, अनमत राखो नित चरणी केरा। तुम बिन दूध
जाना कोई समरा था, तुम बिन जाना कोई समरा था। तुम बिन जाना कोई समरा था, तुम बिन जाना कोई समरा था। अवगत पुरुष तू नाथन नाथा, अवगत पुरुष तू नाथन नाथा। अवगत पुरुष तू नाथन नाथा, अवगत पुरुष तू नाथन नाथा। मांगू भगत नाम बख्शीश, मांगू भगत नाम बख्शीश। मांगू भगत नाम बख्शीश, मांगू भगत नाम बख्शीश। चरणी राखो सत जगदीश, चरणी राखो सत जगदीश। चरणी राखो सत जगदीश, चरणी राखो सत जगदीश। ओ गनहार हाजंत तुम्हार, ओ गनहार हाजंत तुम्हार। ओ गणहार हाजंत तुम्हारा, ओ गणहार हाजंत तुम्हारा। हो कृपाल तुम सर्व आधार, हो कृपाल तुम सर्व आधार। ओ कृपाल तुम सर्व आधार, ओ कृपाल तुम सर्व आधार। नित नेहतावा न थाऊं कोई, तुम बिछोड़ा बरम चित जोए। कर कृपा तू साच मुरारी, अपने जन के संकट टारी। हरो विकार सत सेवा दीजो, भाव भगत रस अंतर सीजो। सिद्ध खीचर गुणी अपार, भय भिखारी प्रभु तेरे द्वार। होए कृपाल प्रभु आप मिलाए, अंध जीव को सार दिखलाए। जतन करे ना होवे काजा, मांगू दरस गरीब निवाजा। अपनी माया का भेद उठाओ,
झिलमिल ज्योति को दिखलाओ। आशा तृष्णा प्रभ हरो बकार। सतशील दे नाम आधार। धूड़ बना तेरे जन चरना। मांगू दान गरीबी शरणा। हो रखयक तुम सदा उधारी। शरणागत की खबर गुजारी। अनेक जन्म का हरो विकार। देखूं दरस सत सरजन हार। अनन भगत जो शिव कमाए। अटल ज्ञान जो सनकादक गाए। प्रेम प्रीत नारद जो राखी। अद्भुत दर्शन ध्रुव जो भाखी। सेवा टहल गुरुमुख जो पाए। परम त्याग जो त्यागी में आए। सुन समाध जो चीने रसना। अधिक प्रेम जो भगता मन वसना। मांगू अमृत जो सब की रास। दरस तुम्हारे की अधिक प्यास। चंचल मनुआ को दीजो धीर। परगट होके रमो शरीर। मैं तोहे देखूं तू मोहे देख। मन में रहे नयंतर रेख। अघट प्रेम तन मन समाए। जल थल पुरिया में को दिखलाए। साखी पुरुष पर घट होए। पर तक करूं दीदार। मंगत तेरे दर्श सो तन मन दीना वार। साखी पुरुष पर घट होए। पर तक करूं दीदार। मंगत तेरे दर्श सो तन मन दीना वार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी आपने प्रार्थना वाणी श्रवण करी। इसी प्रार्थना वाणी पर संक्षेप में कुछ विचार आदरणीय प्रेमी श्री बिट्टू जी संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय प्रेमी श्री बिट्टू जी।
ओम ब्रह्म सत्यम करें दुहाई साध जन, सिमरो नाम अपार, मंगत काल न व्यापी, ले सिमरन सर्जन हार। महाराज जी ने प्रार्थना वाणी के माध्यम से एक अद्भुत चीज हमें समझाई है। वो ये है कि साधु जन दुहाई दे करके एक बात कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम सिमर लो, परमात्मा के नाम सिमर लो। लेकिन क्यों सिमर लो? सिमरो नाम अपार। नाम एक ऐसी तत्व है जिसका पार नहीं पा सकते, अपार है। संसार में कोई भी चीज, समुद्र भी गहरा से गहरा समुद्र है, उसको नापा जा सकता है। लेकिन नाम की गहराई जो अनंत है, जो बेअंत है, उसके लिए सत्पुरुष दुहाई दे के कह रहे हैं, उस नाम का सिमरण कीजिए, उसका जिसका पार नहीं पा सकते, और उस नाम का जिसके सिमरण से काल भी नहीं आता। इसके विपरीत संसार के समस्त प्राणी, चार खानी से उत्पन्न हुए समस्त प्राणी, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु पक्षी नर स्त्री कोई भी है, हमेशा काल के भय से भयभीत रहता है। लेकिन जो उस परमात्मा के अपार नाम का, जिसका पार ही नहीं है, उसका सुमरण करता है, सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमाते हैं, मंगत काल न व्यापी, ले सिमरन सर्जनहार। ये हमें कुछ बात झूठी लगती होगी कि कैसे काल नहीं आएगा, सारी दुनिया खा जाती है, सबको काल खा जाता है। लेकिन काल उसकी आज्ञा बिना नहीं आता जो सुमरन करता है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, हे प्रभु, हे दीनदयाल, तू ही परमेश्वर है मेरा, अनुमति जीव को अपने कहीं चरणों में स्थान बख्श दो, तेरे बिना कोई समर्थ नहीं। हे सर्वगति को जानने वाले पुरुष, हे नाथों के नाथ, तेरे आगे भक्ति की भीख मांगता हूँ। भीख नहीं फरमा रहे हैं, मांगू भगत नाम बख्शीश, चरणी राखो सत जगदीश। ये सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज की अनुपम वाणी है। और श्री महाराज जी ने वाणी, जब परमात्मा से एक रस हुआ करते थे तो उनके अंतर से वाणी खुद स्वतः ही प्रकट होती थी। और ऐसी स्थिति में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, मांगू भगत नाम बख्शीश। बख्शीश कहते हैं टिप को, जैसे हम कहते हैं किसी को बख्शीश दे दी। इस प्रकार परमात्मा से भीख मांगनी, हे प्रभु मुझे नाम की बख्शीश दे दीजिए। ऐसी उत्तम वाणी, उच्च कोटि के शब्द श्री महाराज जी ने रचे हैं। फरमा रहे हैं, हे प्रभु मैं औगन से भरा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारा ही बंदा हूँ। औगनहार जंत तुम्हारा, हो कृपाल तुम सर्व आधार। महाराज जी ने एक शब्द, एक मंत्र उच्चारण करा। प्रेमी जब मिले तो आपस में बोले ओम ब्रह्म सत्यम, तो दूसरा कहे सर्व आधार। हे प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार है। इसका मतलब क्या है? ओम जो ब्रह्म है वो ही सत्य है। तो दूसरा कहता है हाँ मुझे भी उसी का आधार है, सबको उसी का आधार है। यहाँ महाराज जी फरमा रहे हैं, औगन, हे प्रभु मैं औगनहारी हूँ और तेरा ही बंदा हूँ। हो कृपाल तू सर्व आधार। हे कृपाल प्रभु सबको तेरा ही आधार है, मैं भी तेरे आधार में हूँ। कर कृपा तू साच मुरारी, अपने जन के संकट टारी। हरो विकार सत सेवा दीजो, भाव भगत रस अंतर सीजो। हे प्रभु मेरे विकारों को हर लो, मुझे सतनाम की सेवा बख्श दो, और हे प्रभु मुझे भक्ति रस में अंतर से डुबो दो। फरमा रहे हैं कैसा रस? तेरी महिमा सिद्ध ऋखीश्वर गुनी सब गा रहे, और भय भिखारी प्रभ तेरे द्वार। बड़े से बड़ा
चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, महाराजा हो, संत हो, फकीर हो, सभी तेरे दरबार के भिखारी हैं। होए कृपाल प्रभ आप मिलाए, अंध जीव को सार दिखलाए। और लेकिन तू अगर जिस पर कृपा कर दे तो वो तेरे स्वरूप को जान लेता है। होए कृपाल प्रभ आप मिलाए, जब तू कृपा करता है तेरी दया से ही जीव तेरे स्वरूप को जान सकता है, तुझ में मिल सकता है जो तुझसे विमुख हो चुका है। अंत में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं भक्ति रस में डूबते हुए कि हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कर, धूड़ बना तेरे जन चरना, मांगू दान गरीबी शरणा। हे प्रभु जो तेरी भक्ति करता है मैं उनके चरणों की धूड़ बन जाऊं। कबीर साहब फरमाते हैं सपने में बढ़ाए के जोले हरि का नाम, ताके पग की पैनी मेरे तन की चाम। हे प्रभु जो सपने में बड़बड़ा करके भी गलती से भी तेरा नाम ले ले, मैं अपने चमड़े से उसके पैरों की जूती बनाऊं। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं धूड़ बना तेरे जन चरना, मांगू दान गरीबी शरणा। फरमा रहे हैं अनेक जन्मों से मेरा मन विकारी है, लेकिन हे प्रभु तू कृपा करके मुझे अपना दर्शन करा दे। हे सृजनहार तेरे दर्शन से मेरा मन शांत हो जाए। अनेक जन्म का हरो विकार, देखूं दरस सब सृजनहार। और फरमा रहे हैं मांगू अमृत जो सबकी रास, दरस तुम्हारे की अधक प्यास। अंत में बात वही है कि हमारा मन जो चंचलता को धारण कर चुका है, सत्संग में भी उसका विचरण बाहरमुख होता है, एकदम तो नहीं आ सकता अंदर। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम होता है जो सच्चे दिल से की जाती है। तो श्री महाराज जी फरमाते हैं मांगू अमृत जो सबकी रास। हे प्रभु ऐसा अमृत बख्शो जो सबकी रास है, और वो क्या है दरस तुम्हारे की अधिक प्यास। हे परमात्मा तेरे दर्शन की प्यास बनी रहे, और ऐसी प्यास बने मैं तो हे देखूं तू मोहे देख, मन में रहे ना अंतर रेख। मैं तुझे निहारता रहूं, तू मुझे निहारता रहे, हमारे मेज में और तुझ में कोई रेखा ही ना रहे, कोई भेद ही ना रहे। अघट प्रेम मन तन मन समाए, जल थल पुरिया में एको दिखलाए। सर्वत्र तू ही तू मुझे दिखाई दे, और मेरे अंदर अघट कभी घटने वाला ना हो, कभी कम ना होने वाला हो, ऐसा प्रेम प्रभु मेरे तन मन में समा जाए। साखी पुरुष परगट होए, पर तक करूं दीदार, मंगत तेरे दरस सो तन मन दीना वार। सार क्या है? सार ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, जो आनंद की मूर्त है, जो अमल है, मल से परे है, जो सदा सुख की रास है, उसके अंश है। लेकिन हमारे अंदर मैं भाव हो गया, मैं अलग हो गया, परमात्मा अलग है, मैं परमात्मा का भगत हूँ। नहीं, महाराज जी फरमाते हैं साखी पुरुष प्रगट हुए, उस परमात्मा को अपने घट में प्रकट करके परतक दीदार करूं, हर वक्त उसका अनुभव करूं। और हे प्रभु तेरे दर्श तो तन मन दीना वार, तेरे दर्श में तन मन वार दूं, और तेरे दर्श के अंदर आनंदित हो जाऊं। हर सत्संग का भाव ये है, हर महाराज जी की वाणी का भाव ये है कि हम उस सत्य के साथ जुड़े, आनंद के साथ जुड़े, जो जिससे हम कर्तापन के कारण, मैं भाव के कारण विमुख हो गए। लेकिन गुरु की कृपा से बार बार प्रार्थना करने से वो परमात्मा बार बार की प्रार्थना से
कभी तो भनक पड़ेगी, दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी उसके कान में बात बन जाएगी कि ये प्रेमी इच्छा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो वो प्रभु दर्शन दे देगा। ऐसी प्रार्थना सद्गुरुदेव महाराज जी हमें समझा रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि जीवन स्मृतियां पुस्तक से हर रोज श्रृंखलाबद्ध तरीके से महाराज जी की जीवन स्मृति संगत की सेवा में रखी जाती है, आज उसका विषय है गुरुदेव का उपदेश। नफाक ही नाश करने वाला है, नफाक ही नाश करने वाला है। जिस कौम, देश, परिवार और घर में नफाक आ जाती है वो कभी हरे भरे नहीं हो सकते। लूट मार करके इस तरह खौफजदा करना बहादुरों का काम नहीं। मासूम बच्चे मारना, औरतों की बेइज्जती करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं। जहाल लोग ही ऐसा करते हैं। चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सबके वास्ते एक ही जैसा खुदाई हुक्म है। बहादुरी यह है कि दूसरों के दिलों पर हुकूमत की जाए। दिल की राहत इसी में है। खुदा पर यकीन रखने वाले खुदा के बंदों का यह काम नहीं। जिस जगह भी ऐसे बेतरीका तशद्दुद हो रहा है, दूसरों को सीख सिखलाने पर हो रहा है, दूसरों की सीख सिखलावे पर हो रहा है, और जो ऐसा करवा रहे हैं वो भी हिंदुस्तान में अब वापस नहीं आ सकते। आपस में लड़वा कर वो भी बादशाही दोबारा आकर इस तरह नहीं कर सकेंगे। उनका ख्याल होगा, वापस बुलाकर कहेंगे, बाबा यह संभालो। अब तकसीम जो कुछ हो चुकी है वो हो चुकी है। आराम से दोनों तरफ राज करें तो दोनों के लिए सुखदाई है। इस तरह मार गदार से क्या हासिल होगा। काफले के काफले तब्दील हो रहे हैं। इस तशद्दुद से दोनों तरफ तासुब की आग बढ़ती जाएगी। खुदा ही ऐसे लीडरों को अक्ल बख्शे। खाली गांधी की आवाज़ क्या करे, जबकि रहनुमाओं ने ही साथ देना शुरू कर दिया है। आपकी रियासत तक अभी बड़ी मेहर है। बाहर से आकर कोई आग ना लगा दे, फिर तो अमन बना रह सकता है। अपने अपने धर्म ईमान में रहते हुए अमन से सब लोग रह सकते हैं। धर्म ईमान ही ऐसे मौक़ों पर सब्र इस्तक़लाल दिया करता है। खुद गर्जी ने सब झगड़ा डाला हुआ है। जब तक खुद ही अभिमान मौजूद है तब तक झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते। जिस वक्त बंदा जान लेता है कि सब कुछ खुदा का ही है, मैं तू मेरा, यह मोह भाव जिसके दिल से निकल जाता है वह ही सूफी और गुरमुख है। मैं तू मेरा, यह मोह भाव जिसके दिल से निकल जाता है वो ही सूफी और गुरमुख है। अजाब ही अजाब इस खुदी में भरा है। यह मेरा मुल्क है, यह मेरा मजहब है, यह मेरा परिवार, मेरा गांव, सबको यह अभिमान गर्क करने वाला है। जो कोई दिल की राहत चाहता है उसे इस झगड़े से पाक होना चाहिए। जिस जगह ऐसे पाक विचारों वाले लोग रहते हैं वही जगह पाकिस्तान है, यानी पवित्र भूमि है। थोड़े से ज़मीन के टुकड़े को पाकिस्तान बनाकर अपने आप को महदूद कर लेना है। हमारा गोल यानी मकसद दुनिया में आने का यह नहीं है कि आपस में मुनाफरत फैलाएं। राहत अबदी यानी हमेशा की खुशी की
लाजवाल दौलत को हासिल करना है। इस दौलत की प्राप्ति करने के वास्ते सत्विश्वास यानी यकीन पाक की ज़रूरत है, जो दम बदम उस मालिक की याद के लिए उसकी दरगाह में झुके रहते हैं, उनको ही कल्बी यानी दिल राहत मिलती आई है। जो दम बदम उस मालिक की याद के लिए उसकी दरगाह में झुके रहते हैं, उनको ही दिल की राहत मिलती आई है। दुनिया के चाहने वाले हमेशा लड़ते झगड़ते आए हैं। दुनिया किसी की नहीं बनती। कई धरती को अपनी बना बना कर गोर में चले गए। जमीन उसी तरह पड़ी की पड़ी है। नमरूद, सिकंदर, फिरौन, रावण, दुर्योधन जैसे बली अपनी अपनी तूती बजाकर चले गए। आखिर कुछ भी साथ न जा सका। केवल खुदा की याद करने वाले और पीर पैगंबर अवतारों के नाम ही दुनिया ले लेकर सुकून को हासिल करती आई है। खुदा तुम सबको तौफीक यानी शक्ति देवे, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा मिलजुल कर रह सको। इस 4 रोज़ा ज़िंदगी में नेकी करने में लाभ है। ईश्वर सबको निर्मल बुद्धि बख्शे। सत्संग समाप्ति के पश्चात लंगर तकसीम होने से पहले एक मौलवी साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्पुरुष की तारीफ में कलाम पेश किया और साथ ही फरमाया, आज हमें ऐसे पीरों और महात्माओं की ज़रूरत है जो अपने अशारदात से मखलूक यानी दुनिया के बाहमी तासुब को मिटाकर रख दें। अगर हर फिरके में ऐसे वली अल्लाह हों तो फिर आपसी नफाक व अनाद, बुगज़ व कुदरत की लानत कभी पैदा हो ही नहीं सकती। खुदा हम सबको अपने बुज़ुर्गों के हुक्म मानने की हिम्मत दे। सत्संग में आए सब मुसलमानों को भंडारा ये फ़कीर का खाकर जाना चाहिए। शाम के सत्संग में प्रेमियों को आदेश, हिदायत। प्रेमियों, ज़माने के हालात के साथ साथ बदलना ही पड़ता है। जिसकी अक्सरियत यानी ज़्यादती होती है उनका ज़ोर हुआ करता है। अब वो स्वाद रहने का इन इलाकों में नहीं रहेगा, लेकिन जब तक रात सत्ता मौजूद है तब तक तो जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। ज़रा भी जब गड़बड़ देखो विचार कर लेना। हफ्ता हुआ है कि तुम्हारे वज़ीर वज़ारात मुजफ्फराबाद के भी आए थे। उन्होंने काफ़ी तसल्ली दी थी। जहाँ तक उनको इल्म था, इंतज़ाम तो बहुत है, मगर सयानों का कौल यानी सयानों को कहना है कि वजीदंती ते सुनिया राग। जिस समय बादल उठते हैं कहते हैं अब मींह बरसेगा। बिल्कुल बेहोशी से नहीं रहना चाहिए। जिस वक्त समा देखो दूसरी जगह तलाश कर लो। मजबूरी सब कुछ करवाती है। राजा को या तो असली हालत से आगाह नहीं किया जा रहा है या अंदर खाने उसे कुछ हौसला है। अक्सर फिर भी वो राजा है, उसे प्रजा का ख्याल ज़रूरी रखना होगा। बिल्कुल बेहोश रहेगा, आखिर पछताएगा। बहुत से आनब भी बाज़ औक़ात धोखा दे जाया करती है। होनी बड़ी बलवान है, समय पर सबकी मत मारी जाया करती है। चुप रहने का समा नहीं, बड़े होशियारी से रहने का वक्त है। एक प्रेमी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी डोमेल में भी कुछ समा कृपा करें। श्री महाराज जी ने फरमाया, इनका प्रोग्राम इस जगह तक है, इधर भी प्रेमियों का प्रेम ले आया है। वैसे श्रीनगर में ही जनता काफ़ी लाभ उठा रही थी। इस समय ज़्यादा जगह फिरना नहीं चाहिए।
घबराओ नहीं, ईश्वर का विश्वास रखो, कुछ ना कुछ राजा सोच ही रहा होगा। अक्सर उसे भी अपनी इज्जत का डर होगा। कबायली आएंगे तो बिल्कुल ही बिना मुकाबले के कैसे दाखत रियासत में हो सकते हैं। हाँ, बारूद की जगह सरसों की बोरियां देने वाला हिसाब ना बन जाए। इधर की कुछ मिलिट्री उनके साथ मिलकर शायद फना ही कर दें। ऐसे मौके पर एतवार सब धरा धराया रह जाता है। ईश्वर ही सहायक होवे। श्रीनगर कश्मीर में सत्संग में देरी से आने पर चेतावनी। चिनारी से चलकर श्रीनगर आए, पहले वाले स्थान पर ही डेरा लगाया। प्रेमियों को पता लगने पर सब दर्शन करने आ गए। सत्संग का प्रोग्राम निश्चित हो गया, मगर प्रेमी सत्संग में देरी से पहुंचने लगे। 2-4 दिन तो आपने देखा, एक दिन बारिश हो रही थी, प्रेमी बहुत देर से आए। सत्संग समाप्ति पर प्रेमियों को डांटा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिन प्रेमियों ने वक्त की पाबंदी ही नहीं सीखी, वो और क्या कर सकते हैं। जो वक्त की कदर नहीं जानते, उन्होंने फकीरों को पहचानना ही नहीं। जो वक्त की कदर नहीं जानते, उन्होंने फकीरों को पहचाना ही नहीं और ना ही उनके उपदेशों पर विचार किया है। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां करने वाले भी वक्त की कदर नहीं जानते। महापुरुषों की संगत पूर्ण भाग से मिलती है। चेतन होकर निश्चित समय से पहले आना तुम्हारा फर्ज है। यह फकीर आपके हालात देख देख कर हैरान हो रहे हैं कि कहाँ वक्त जाया किया जा रहा है। प्रेमियों ने महाराज जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी, अर्ज की, महाराज जी आइंदा से ऐसा नहीं होगा, कृपा करके इस दफा बख्श दें। श्री गुरुदेव, प्रेमी जी तुम्हारे वास्ते इधर आए हुए हैं। तुम ही अगर इस तरह देर करके आओगे तो दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। प्रेमी मुलक राज जी, महाराज जी बच्चों के सुधार के लिए माता पिता गुरु प्यार भरी झाड़ डाल देते हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं। अपनी गलती की वजह से शर्मिंदा हैं, कसूरवार हूँ, माफ कीजिए। श्री गुरुदेव, प्रेमी आइंदा के लिए एहतियात यानी ध्यान रखें और वक्त की पाबंदी करें। जम्मू में आगमन। श्रीनगर में हालात खराब हो रहे थे। काबलियों ने के हमले का डर बना हुआ था। आप 20 अक्टूबर को एक बस द्वारा जम्मू के लिए चल पड़े। रास्ते में बारिश हो रही थी। एक जगह सड़क पर बस गिरने की वजह से रुक गई थी। दूसरे दिन बटोत पहुंचे, 2 दिन उधमपुर भी रुके। आखिर बजरियां टांगा जम्मू पहुंच गए। उस दिन एतवार था। शाम 6 बजे के करीब प्रेमी कश्मीर चंद के मकान पर गए। सम्मेलन के बारे में विचार। भगत बनारसी दास जी ने उधमपुर से जम्मू की तरफ जाते हुए रास्ते में पूछा, महाराज जी आज तो सम्मेलन का दिन है, इधर लंबा सफ़र तय हो रहा है। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी अब सम्मेलनों वाली बात बहुत दूर है। यह राजगर्दी जब आराम से बैठने देगी तभी विचार हो सकता है। ना घर घाट रहा, ना आश्रम रहे, नए सिरे से रचना किसी वक्त ही जाकर बनेगी। जरा विचार करो। प्रेमी किधर किधर परेशान हो रहे होंगे। प्रेमी ने पूछा, महाराज जी यह क्या बनने लगा। गुरुदेव, प्रेमी अब फिक्र वाली बात नहीं रही। वक्त पर महाराजा हिंदुस्तान के साथ मिल गया है। पता नहीं किसने महाराजा को अक्ल दी है। अब हिंदुस्तान जाने, उसका काम जाने। इससे
बहुत देर लगा दी है। घबराने से वक्त नहीं निकलता, मालिक पर विश्वास रखो। महाराज हरि सिंह से मुलाकात अक्टूबर सन 1947। जम्मू पधारे 1 हफ्ता ही हुआ था कि महाराजा हरि सिंह को भी आपके आने की खबर मिल गई। महाराजा के संबंधी ठाकुर बाचिंत चंद और ठाकुर जफर सिंह जी सत्संग में आ रहे थे। एक दिन दोनों ने अर्ज की, महाराज जी आप इस समय महाराजा हरि सिंह पर दया करें, वो बहुत घबराया हुआ है, उसे हौसला बंधाएं। ऋषि मुनि हमेशा ऐसे मौक़ों पर ही राजों महाराजाओं को नसीहत करते आए हैं। श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों वक्त बहुत बीत जाने पर आए हो, अब क्या नसीहत करनी है। पहले तो वो किसी की सुनता ही ना था। श्रीनगर में वजीर वज़रात तेजराम ने भी कोशिश की थी महाराजा तक इनका पैगाम पहुंचाने की, मगर उसने सुनी ही नहीं। इसलिए अब क्या हो सकता है। प्रेमी महाराज जी, महारानी साहबा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि आप जरूर दर्शन देने की कृपा करें। गुरुदेव थोड़ी खामोशी के बाद फिर महाराज जी ने फरमाया, अच्छा कल रात उधर आने का प्रोग्राम रखो, मगर शर्त यह है कि राजगृह का एक तो कुछ ग्रहण नहीं किया जाएगा, इसलिए उस समय मजबूरी ना की जावे। दूसरे, सफ़ेद चादर के ज़मीन पर कोई जरीन कालीन वगैरह ना बिछाया जावे, नीचे ज़मीन पर ही सबको बैठना होगा। तीसरी, वहाँ पहुँचने पर या खानगी चलते वक्त पर किसी वक्त कोई भेंट वगैरह रखने की कोशिश ना की जावे। प्रेमी आपकी सब शर्तें मान गए, प्रोग्राम निश्चित हो गया। सादगी का आदर्श। गुरुदेव अपने वस्त्र 21 दिन के बाद बदला करते थे। जब दूसरे दिन चलने लगे तो भगत बनारसी दास जी ने कपड़े बदलने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने फरमाया, बेईमान वस्त्रों की तब्दीली से क्या होगा। भगत जी, महाराज जी आप महाराजा साहेब के पास जा रहे हैं, वो कहेंगे आपके वस्त्र भी साफ करने वाला कोई नहीं है। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी फकीर तो गोदड़ियों में जाया करते हैं, यह वस्त्र तो अभी बड़े साफ है। सफ़ेद कपड़े तो उसे हौसला नहीं देंगे। फकीरों के वचन ही ढारस देने वाले हुआ करते हैं। महाराज हरि सिंह के महल में निश्चित प्रोग्राम अनुसार पहुँचे। 1 घंटा तक महाराज साहिब को पवित्र वचनों द्वारा ढारस बंधाई। वापसी पर महारानी साहबा ने कार रोककर नमस्कार की, हाथ जोड़कर अर्ज की, महाराज जी आपने बड़ी दयालुता की है कि इस कदर पवित्र वचनों द्वारा हौसला बंधाया है। श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। इस पर महाराजा ने रियासत छोड़ने का जी महाराजा साहिब से क्या बातचीत हुई। श्री महाराज जी ने फरमाया, वाकई महाराजा बहुत घबराया हुआ था। राजों का यह हाल है, रियासत छोड़ने का कह रहा था, छोड़कर चले जाने से बड़ी बेइज्जती होगी। अब गांधी नेहरू पटेल अब लाचार हो रहा है। हिंदुस्तान से पहले मिल जाता तो बहुत ज़्यादा इज्जत आराम में रहता और मान भी बना रहता। शुक्र है अब्दुल्ला इस वक्त दिलो जान से कांग्रेस का साथ दे रहा है, वगरना 2 दिन में श्रीनगर में हालात खराब हो जाते। बेसहारों का मालिक कोई न कोई सहारा बना ही देता है। जब राज सत्ता बिगड़ जाती है तब सबको अपना अपना दाव लगाने का मौका मिल जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।
सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी आदरणीय प्रेमी मदन लाल सीकरी जी संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बिख बीजे निस दिन गुनी मांगे अमृत सार मंगत सोही पाइए जो गाले करें विचार बिख बीजे निस दिन गुनी मांगे अमृत सार मंगत सोही पाइए जो घाले करें विचार माटी का कलबूत ये अंत माट ये क्या पापा का टच मत कर। पापा दुनिया एक्चुअली सत्संग में जो लाइव करेंगे ना उससे करेंगे। चलिए।